कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? ठंड तो नहीं लग रही? आप भी स्विमिंग करते हो ना? मैं जो मतलब स्विमिंग में 4 इवेंट्स होते हैं, उसमें से मेरा मेन इवेंट ब्रेस्ट स्ट्रोक है। वैसे मैं फ्री स्टाइल और बैक भी कर लेती हूँ, बट मेन इवेंट जो है वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि हमारे पास चेंजिंग रूम नहीं है। चेंजिंग रूम मतलब अगर छोटा सा भी अगर साइड में हमें बना के दे दिया जाए तो वो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा होगा। बॉयज़ के लिए तो ईजिली हो जाता है, लेकिन गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गर्ल्स हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे 18 इयर्स ओल्ड स्विमर की, जो कि 5 बार अपने राज्य उत्तराखंड को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुकी है। बेटियां देश की शान होती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन्स जगह जगह डिस्प्ले किए जाते हैं और अक्सर भाषणों में सुनने को मिलते हैं। यही बेटियां जब गीले कपड़ों में अपने घरों को लौटती हैं, तब क्या देश की शान को आँच नहीं आती? ये गीले कपड़ों में इसलिए लौटती हैं क्योंकि इनके पास चेंजिंग रूम, वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं होती। ये खुले आसमान के नीचे झील में स्विमिंग सीखती हैं और फिर अपने राज्य की शान बनती हैं। ये हताश नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये छटपटा जरूर रही हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं भीमताल लेक के उस छोर पर जहां ये टैलेंट नर्चर हुआ। आप हैं नैना? यस मैम। आपने हाल ही में यस गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज भीमताल से 12th पास आउट किया है। यस मैम। और आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, वो आपको जलपरी के नाम से बुलाते हैं। यस इज मैम। इट राइट? यस मैम। और आप एक नेशनल लेवल की प्लेयर हैं। यस मैम। और यही है वो लेक जिसमें आपने स्विमिंग सीखी है। यस मैम। तो चलिए अब जानते हैं नैना आपके बारे में कि किस एज से आपने स्विमिंग शुरू की। जब मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी तब से मैंने स्विमिंग स्टार्ट कर दी थी। 3rd क्लास से आज मुझे लगभग 9 या 10 साल हो जाते हैं स्विमिंग करते हुए। तो आपकी फैमिली में कोई स्विमिंग करता है या कैसे शुरुआत हुई? मेरे फैमिली में कोई स्विमिंग नहीं करता। फिलहाल हम यहीं डाठ में रहते थे तो सबको करते हुए देखते थे तो अच्छा लगता था, तो धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो फिर उसके बाद एक बार सीखने के बाद फिर गेम्स स्टार्ट किए। फिर जब गेम्स में गई तो अच्छा करने लग गई। फिर उसके बाद से ऐसा मेरी जर्नी शुरू हो गई। जब मैं छोटी थी तो स्विमिंग का कोई अलाउ नहीं करता था घर में, क्योंकि मतलब होता है कि घर में स्विमिंग करेगी ऐसा हो जाएगा, डर ही लगती है, सबको ही लगती है। तो मैं क्या करती थी, मैंने मतलब जैसे मेरी मम्मा जॉब करती हैं तो मैं सुबह को स्विमिंग आ जाती थी। मम्मा के जाने के बाद स्विमिंग आ जाती थी और उसके बाद शाम को डेली डांट खाती थी। फिर उसके बाद दोबारा स्विमिंग आती थी, फिर डांट खाती थी। तो मतलब थोड़ा डिफ़िकल्टी रहा वो, लेकिन स्विमिंग में करियर बनाने आगे भी। तो नेशनल लेवल पे कितनी बार खेले हो और किस एज में आप नेशनल पे पहुंचे? मैं 6th क्लास में फर्स्ट नेशनल खेल के आई थी गुजरात का। तब 6th से क्लास में? यस, तब से अभी तक मैंने 5वां नेशनल में अब जा रही हूँ भोपाल। नैना, आपने जो स्विमिंग सीखी है वो आपने इसी लेक में स्विमिंग सीखी है और आज आप यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्विमिंग कर रहे हैं, इन सबको आप स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रहे हो। यस मैम। और इसके अलावा आप स्कूल वगैरह में जाके भी स्विमिंग की ट्रेनिंग दे रहे हो। यस मैम। आप लोग जो लोग लेक में स्विमिंग करते हैं, किस तरह के चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? मैम, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि हमारे पास चेंजिंग रूम नहीं है। चेंजिंग रूम मतलब अगर छोटा सा भी अगर साइड में हमें बना के दे दिया जाए तो वो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा होगा। बॉयज़ के लिए तो इजीली हो जाता है, लेकिन गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गर्ल्स घर से कॉस्ट्यूम्स पहन के आती हैं, उसके ऊपर गीले कपड़े में घर जाती हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, हमारे पास डाइविंग के लिए
सेम वो प्लेस है, उसमें भी हमें बहुत बार डांट दिया जाता है कि वहाँ से अच्छा, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको लेक के ऊपर जो दिख रही है, यस मैम, यहाँ से आप डाइविंग करते हो? यहाँ से डाइविंग टर्निंग हम वहीं से सीखते हैं, जिसके लिए कई बार हमें डांट दिया जाता है कि यहाँ से स्विमिंग मत करो। पूल प्रैक्टिस और लेक प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, क्योंकि उनकी टेक्निक्स, उनकी स्पीड हमसे अच्छी होती है। स्पीड की हम क्या करते हैं, हम पावर लगाते हैं, बट उनके पास टेक्निक्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ऐसा होता है कि हम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड से पीछे रह ही जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिस के लिए रोका ना जाए। हम प्रैक्टिस अपने मतलब हम चाहे लेक में कर रहे हैं, हम अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम कर सकते हैं, तो हमें रोका ना जाए, हमें करने दिया जाए, ताकि हम उत्तराखंड को क्या इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। सिर्फ एक टाइमिंग होती है मॉर्निंग 6 से 7 AM। जो स्विमिंग सीखते हैं स्विमिंग पूल में, उनको प्रॉपर कोचेज मिलते हैं जी। तो आपको इस पीरियड में क्या कोचेज मिलते हैं? नहीं मैम, तो कैसे सीखते हैं आप लोग? हम मतलब बहुत पहले एक भैया यहाँ क्लासेस दिया करते थे, वो भी यहीं के हैं। मतलब उन्होंने सीखी थी वो, इसलिए आप लोगों को भी सिखा देते हाँ, थे। तो मतलब ऐसा प्रॉपर कोच नहीं है जो हमें पूरे साल भर या साल के 6 महीने प्रैक्टिस करा सके। हम सेल्फ करते हैं। लास्ट नवंबर तक हम प्रैक्टिस कर पाते हैं, तो क्योंकि ये भी आपके लिए एक चैलेंज है Yes, कि ma'am. दूसरी जगह के बच्चे स्विमिंग पूल में थ्रू आउट द ईयर आपकी प्रैक्टिस करते हैं। ये मेरे मामा जी हैं, जो भी मेरे साथ हेल्प करते हैं स्विमिंग क्लासेस देने में, वो भी यहाँ पे सिखाते हैं बच्चों को। हम साथ में मतलब अपनी प्रैक्टिस भी कर पाते हैं सेल्फ, एक दूसरे को बता करके। जो मैंने सीखा वो मैं मामा जी और भैया लोगों को बताऊंगी, जो मामा जी का है वो मेरे को बताते हैं। आप जो बाहर जाके सीखते हो जी। वो आप बता यहाँ पे शेयर करते हो। जी निखिल, यहाँ पे आप लोगों को किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? मैम, जैसे कि ये लेक है, यहाँ कई बार लोग बियर बॉटल फोड़ के फेंक देते हैं पानी में। उसके अच्छा। कांच वगैरह बच्चों के पैर में चुभते हैं, उसकी पहले हमें सफाई करनी पड़ती है, और कितना ही हम सफाई कर ले कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है मैम। और जैसे ये ऊबड़ खाबड़ है पूरा, यहाँ भी कांच वगैरह पड़े रहते हैं, यहाँ भी नंगे पैर बच्चों के पैर पड़ते हैं। और मैम बस पूरे साल तो हमारी प्रैक्टिस हो नहीं पाती है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर हाई और लो होते रहता है। अभी जैसे सितंबर के बाद हमारी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी, क्योंकि पानी ठंडा हो जाता है। इस वजह से हम लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि साल भर प्रैक्टिस नहीं हो पाती हमारी। ये आपको दिखाने जा रहे हैं हम गर्ल्स के लिए चेंजिंग रूम, जो कि इन्होंने टेम्परेरी बनाया है। ये देखिए, ये पेड़ है, इस पेड़ को इन्होंने एक पॉलीथीन से कवर किया है और इसके अंदर जाके ये लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं। ये मतलब पूरा कवर किया है, लेकिन अभी कभी ऐसा होता है कि पेड़ से कुछ आता है या बारिश वगैरह हो जाती है तो फट जाता है, फिर न्यू पन्नी सब अपने सेल्फ करना पड़ता है। एक मतलब एक थोड़ा सा ज़्यादा नहीं सही, हल्का ईंटों का ही बना करके ऐसा दे देते तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं चेंज करने में। वो सबसे बड़ी दिक्कत है एक स्विमर के लिए कि वो चेंज कहाँ करे। चेंजिंग रूम की तो दिक्कत है ही, उसके बाद ये जो झाड़ियाँ दिख रहे हैं आपको, ये बढ़ करके पूरे ऐसे आगे आ जाते हैं। फिर उसके मतलब ये बाद- आप, हाँ, फिर आपके चलने वगैरह में भी दिक्कत होती है। फिर उसके बाद उनको खुद सेल्फ काटना पड़ता है, पूरा वो क्लीन करना पड़ता है, ताकि हल्का मतलब रास्ता तो क्लियर हो ही जाए चलने के लिए। मैं जो मतलब स्विमिंग में 4 इवेंट्स होते हैं, उसमें से मेरा मेन इवेंट ब्रेस्ट स्ट्रोक है। वैसे मैं फ्री स्टाइल और बैक भी कर लेती हूँ, बट मेन इवेंट जो है वो मेरा ब्रेस्ट स्ट्रोक है। उसमें मैं मतलब काफ़ी अच्छा कर पाती हूँ। लास्ट ईयर ब्रेस्ट स्ट्रोक में ही मैंने स्टेट चैम्पियनशिप अपने नाम की थी। मैं 3 इवेंट्स में फर्स्ट आई थी। स्विमिंग में ऐसा होता है कि 3 इवेंट्स में गोल्ड होता है, तो एक चैम्पियनशिप स्कूल गेम्स में स्टेट से मिलती है। तो मैंने 3 गोल्ड अपने ब्रेस्ट स्ट्रोक में किए थे, 50, 100 और 200 मीटर। हमारे जो नेशनल सिलेक्शंस होते हैं वो स्कूल गेम्स का, मैं नेशनल अभी जा रही हूँ भोपाल में। उसमें ऐसा होता है कि हमें फर्स्ट में ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट और फिर नेशनल के लिए सिलेक्शन होता है। 3 लेवल्स क्रॉस करने के बाद नेशनल्स के लिए सिलेक्शन होता है।
जो हमें स्कूल गेम्स में सिर्फ हमें ऐसा होता है कि हमें पूरा खर्चा मिल पाता है। मैं मोनिका नयाल एक नेशनल कबड्डी प्लेयर हूँ और मैं 2 बार जूनियर और 5 बार सीनियर नेशनल खेल चुकी हूँ, जिसमें मैं अपने उत्तराखंड की टीम का एज अ कैप्टन भी अपने टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। तो मैंने इतने नेशनल खेले और अपने स्टेट के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे जॉब से लेकर किसी भी फील्ड में कोई हेल्प नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके बाद मेरी सिस्टर है जो कबड्डी प्लेयर है, वो 3 सब जूनियर और 2 बार जूनियर के नेशनल खेल चुकी है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन हमारे उत्तराखंड के किसी भी कॉलेज में या फिर कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है जहाँ पर बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस मिल सके, या फिर कोई ऐसा एकेडमी वगैरह नहीं है यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से हो। तो इसी वजह से इसी पॉइंट को देखते हुए मैंने उसे ना चाहते हुए घर से दूर और अपने शहर से दूर उसका एडमिशन कराया है हरियाणा एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए। मैम, अभी जो मैंने अपनी सिस्टर को हरियाणा भेजा है वो हरियाणा में प्रैक्टिस कर रही है एकेडमी में। तो अभी उसका यही टारगेट है कि इंटरनेशनल खेलना है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक कंपटीशन नहीं मिल पाता है, यहाँ पर कोई ऐसी एकेडमी नहीं है या फिर यहाँ पर उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए उसे हरियाणा में भेजा है। अब हरियाणा में ये है कि अलग अलग गांव हैं, अलग अलग स्टेडियम हैं, अलग अलग एकेडमियां हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने इतना अच्छा सारी फैसिलिटी की हुई है कि वहाँ पर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रैक्टिस की। अच्छे अच्छे कोच हैं, मतलब सारे कोच NIS कोच मिलेंगे आपको वहाँ पर। तो इसी वजह से मैंने उसे वहाँ पर भेजा है जहाँ से उसका मतलब गेम इम्प्रूव हो सके। और मतलब फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा फीस है, बाहर भेजने में सभी चीज़ की प्रॉब्लम होती है मैम। पर यही है कि अभी यही टारगेट है, वो मेहनत करे वहाँ पर और इंडिया को रिप्रेजेंट करे। आप भी स्विमिंग करते हो ना? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। ठंड तो नहीं लग रही? नहीं। और डर लग रहा है पानी से? ये देखो 2 बार हाथ चलाएं, ये 4 में कर रहा है, ठीक है। 2 बार में फेस निकाल के दिखा, 2 बार में 2 हाथ चला के फेस कर रहे हैं। इसको बंद करो और फेस अंदर करके करो। क्या करना है, ये देखो यहाँ से ये मारा, इस साइड से फेस निकाला, सांस ली, नाक से छोड़ी, फिर ये ऐसे हाथ चलाने, कंटिन्यू 2-2 के साइड में ऐसा करना है, ठीक है। फेस अंदर करके ही रखना। मैं एक बार भी अगर मेरी नज़र पड़ी और तुम मुझे दिखे कि फेस ऊपर करके मारो तो थोड़ा और फिर स्टाइल करना बस। हाँ, नैना इज माय कोच। अच्छा, नैना आपको सिखा रही है। तो नैना के बारे में कैसे नैना से मुलाकात हुई आपकी? तो मैं क्या कि मैराथन रनिंग करता हूँ। ये जो आप दिल्ली से आए हैं यहाँ? हाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। सीखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन पानी से बहुत डर लगता था। लेकिन ये मतलब नैना ने बहुत अच्छी तरह से सिखा रही है और मेरा डर आस्ते आस्ते ख़त्म होता जा रहा है। मतलब यहाँ की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट है। मैं तो कह रहा हूँ ये तो स्विमिंग पूल है ही नहीं, ये तो जो है इतनी मतलब विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं इनको स्पॉन्सर किया जाए, ताकि ये भी और अच्छे लेवल इंटरनेशनल लेवल पे जा सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें। हम जो भी सामर्थ्यवान लोग हैं इस तरह की चैरिटी करें तो ये एक तरह से ह्यूमन काइंड के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कंट्री के लिए बहुत अच्छा एक सजेशन है। ये देखिए बहुत मतलब विपरीत परिस्थितियों में ये यहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए। और ये बहुत तो नीडी हैं, बहुत तो पुअर फैमिली से हैं और ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। इनका डेडिकेशन देखकर मैं भी सोचता हूँ कि इनको स्पॉन्सर करूँ। अभी मैं दिल्ली गया था तो कुछ मैं इनके लिए स्विमिंग गियर्स लेकर आया था और भी मैं सोचता हूँ कि आगे मैं कुछ करूँ।
नैना, जिसके पास टैलेंट है, आगे बढ़ने की भूख है, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मात्र एक पुश की ज़रूरत है। उसे उसकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। जहां तक उत्तराखंड राज्य की बात है, जब तक उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को मजबूती नहीं मिलती, सरकार की नई नई योजनाएं कामयाब नहीं हो सकती। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।